फाइव फिंगर क्लासेस की 27 सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमने एक टॉपिक लिया है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसका नाम है स्मृति, जिसको इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पर 5 मिनट की इस कक्षा में हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। इसके बाद आपके सामने कुछ समय बाद एक लेक्चर सीरीज आएगी जो कि स्मृति के आधार पर तैयार की गई है। इस प्रकरण को अच्छी तरह समझने के लिए इसके क्वेश्चन को भी आप याद करें और साथ साथ इसकी लेक्चर सीरीज को भी ज़रूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। स्मृति, जिसमें आइजेनिक स्मृति के बारे में बताते हैं कि स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अधिगम की प्रक्रियाओं से सूचना ग्रहण करता है अथवा उनको संचित करता है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं या उद्दीपकों के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। सामान्य सी बात मेमोरी के संबंध में यह है कि मेमोरी एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित या संचित किया जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं अथवा प्रकार हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्मृति की 3 अवस्थाएं अथवा प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संवेदी स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। अर्थात आपके सामने यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्मृति या मेमोरी का एक प्रकार सेंसरी मेमोरी कहलाता है, दूसरा प्रकार शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है और तीसरा प्रकार लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि संवेदी स्मृति, जिसको सेंसरी मेमोरी भी कहा जाता है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों ने इसको इमीडिएट मेमोरी भी कहा है। इसके 2 प्रकार मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है कि विलियम जेम्स ने अल्पकालिक व दीर्घकालिक स्मृति को क्या क्या नाम दिए। तो विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, और साथ साथ विलियम जेम्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये प्रयोगशाला जो बनाई गई थी वो विल्हेम वुंड से पहले बनाई गई थी, किंतु वह जो विलियम जेम्स के द्वारा जो प्रयोगशाला बनाई गई वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक रूप ग्रहण नहीं कर पाई। इसीलिए 1879 में जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे विल्हेम वुंड, उनके द्वारा जो प्रयोगशाला बनाई गई उसको वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुआ। तो विलियम जेम्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर पता चला। इसके अलावा अल्पकालिक स्मृति, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, और दीर्घकालिक स्मृति, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न यह है कि विलियम जेम्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या कहा और लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या नाम दिया। तो विलियम जेम्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी का नाम दिया। चौथा प्रश्न आपके सामने है, आइकॉनिक मेमोरी के बारे में सबसे पहले किसने विचार प्रकट किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आइकॉनिक मेमोरी के बारे में सबसे पहले जो विचार प्रकट किए वो किए जॉर्ज स्पर्लिंग ने 1960 में। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि अल्पकालिक स्मृति, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, की अवधि कितनी होती है। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो अवधि बताई गई, जो ड्यूरेशन बताई गई, वो 20 से 30 सेकंड बताई गई है। छठा प्रश्न आपके सामने है कि दीर्घकालीन स्मृति वह स्मृति है जो सार्थक सूचनाओं को दीर्घकाल तक संचित रखती है, किसने कहा था। तो ये एक छोटी सी परिभाषा लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में है। दोबारा देखिए कि दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जो सार्थक सूचनाओं को दीर्घकाल तक संचित रखती है। तो इस परिभाषा को कून नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7वां प्रश्न आपके सामने है कि स्मृति के कितने पक्ष बताए गए हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्मृति के 2 पक्ष बताए गए हैं। स्मृति का धनात्मक पक्ष स्मरण, जिसको इंग्लिश में रिमेम्बरिंग कहा जाता है, तथा ऋणात्मक पक्ष विस्मरण, जिसको इंग्लिश में फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो ये 2 पक्ष स्मृति के बताए गए हैं। जो लेक्चर सीरीज की आपके सामने आएगी, इसमें स्मृति के बारे में और स्मरण के बारे में, अर्थात मेमोरी और रिमेम्बरिंग, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, और साथ साथ स्मृति के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको विस्तार से प्रदान की जाएगी। तो आप सभी उस वीडियो को देखना ना भूलें। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि अल्पकालिक स्मृति में विस्मरण किस कारण होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो विस्मरण या फॉरगेटिंग होता है, या फॉरगेटिंग की जो प्रक्रिया चलती है, उसको या उसका क्या कारण है। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसका कारण विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रिकॉल, जिसको हिंदी में प्रत्यास्मरण कहा जाता है, क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौलिक उद्दीपकों की उपस्थिति अनुपस्थिति में उससे संबंधित पूर्व अनुभवों एवं सूचनाओं को वर्तमान चेतना में लाया जाता है। दोबारा देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौलिक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में उससे संबंधित पूर्व अनुभवों व सूचनाओं को वर्तमान चेतना में लाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को रिकॉल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि रिकॉल की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है कि जब वास्तविक या मौलिक स्टिमुलस या उद्दीपन उपस्थित ना हो और उसकी अनुपस्थिति में जो पूर्व अनुभव और सूचनाओं को चेतना में लाया जाता है, उस प्रक्रिया को रिकॉल कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्यभिज्ञा या रिकॉग्निशन, जिसको हिंदी में पहचान भी कहा जाता है, क्या है। तो वह प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौलिक उद्दीपकों की उपस्थिति में उस उद्दीपक या अनुभव को अपरिचित उद्दीपकों या अनुभव से अलग कर लिया जाता है या अलग कर देता है, तो वह प्रक्रिया रिकॉग्निशन या पहचान कहलाती है। सामान्य सी बात यहाँ पे यह है कि व्यक्ति के सामने जब कोई प्रत्यक्ष या मौलिक या व्यवहारिक उद्दीपक सामने आता है, तो व्यक्ति उसको अपने चेतना के सहारे पूर्व अनुभव को लेकर के उस स्टिमुलस को पहचानने की कोशिश करता है, और जो अपरिचित उद्दीपक होते हैं उनसे उस वास्तविक या मौलिक उद्दीपक को अलग कर लेता है। इसी प्रक्रिया को पहचान कहा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 10 प्रश्न आए। कोशिश ये रहती है कि आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे जुलाई में जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उससे आप लाभान्वित हो सकें, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें, यही मेरी शुभकामना है। और साथ साथ आप सभी जो ये वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक ये कंसेप्ट पहुंच जाएं। जो आपके सहपाठी हैं, आपके मित्र हैं, जो आपके परिचित हैं, या आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में इसको आप शेयर करें, सभी से इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो अपनी आज का ये 5 फिंगर क्लासेस यहीं पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।